मैंने तुमसे कल भी आपको बताया कि नहीं, इस चीज के लिए देखो पुलिस। जिस पुलिस से अपराधी थर थर कांपते हैं, जिस पुलिस का नाम सुनते ही लोगों की सांसें अटक जाती हैं, अगर वही पुलिस एक महिला के सामने घुटने टेक दे तो आप क्या कहेंगे? और वो भी तब जब सच में गलती हो। इसके बावजूद पुलिस ने महिला और उसके पति को छोड़ दिया। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। और ये पूरा मामला सामने आया है ग्वालियर के भिटार वार्ड से, जहां एक छोटी सी ट्रैफिक चेकिंग ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरा थाना ही हिल गया। कहानी शुरू होती है एक आम दिन से। पुलिस रोज की तरह सड़क पर गाड़ियां चेकिंग कर रही थी। आने जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा था और दस्तावेज चेक किए जा रहे थे। तभी एक बाइक सवार परिवार वहां से गुजरता है। पुलिस उसे रोकती है, जांच होती है और पता चलता है कि कुछ नियम तोड़े गए हैं। बस फिर क्या, पुलिस बाइक की चाबी अपने कब्जे में लेकर उसे थाने ले जाती है और शख्स को कहा जाता है कि अंदर आकर चालान की प्रक्रिया पूरी करें। अब तक बिल्कुल सब कुछ सामान्य था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही युवक थाने के अंदर पहुंचता है, उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी अंदर आ जाती है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन अचानक महिला का व्यवहार बदलने लगता है। वो जोर जोर से कांपने लगती है, उसका शरीर हिलने लगता है, आंखें बदल जाती है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस पर देवी आ गई हैं। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो जाता है। महिला लगातार चिल्ला रही है, हाथ पैर हिला रही है और दावा कर रही है कि उसमें देवी का वास है। करीब 2 मिनट तक पूरा थाना अफरा तफरी में डूबा रहता है। कोई उसे शांत कराने की कोशिश करता है तो कोई दूर खड़ा होकर देखता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। और फिर आता है वो पल जिसने इस पूरे मामले को वायरल बना दिया। हालात बिगड़ते देख एक पुलिसकर्मी तुरंत अपनी जेब में हाथ डालता है, 50 रुपए निकालता है और महिला को भेंट के तौर पर दे देता है। जैसे ही पैसे दिए जाते हैं, माहौल थोड़ा शांत हो जाता है और फिर बिना एक सेकंड गंवाए पुलिस आरोपी को न सिर्फ छोड़ देती है बल्कि उसकी बाइक की चाबी भी वापस कर देती है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति नियम तोड़ने के कारण पकड़ा गया था, उसका न चालान हुआ, न कोई सजा हुई, बल्कि उल्टा पुलिस ने खुद पैसे देकर उसे सम्मान के साथ रवाना कर दिया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसे आस्था बता रहा है तो कोई इसे चालान से बचने का नया और अनोखा तरीका कह रहा है। कुछ लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिस्टम की कमजोरी बता रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कुछ ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी डबरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां चेकिंग के दौरान एक शख्स पर देवता आ गए थे और पुलिस ने उसे बिना चालान छोड़ दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच में आस्था और विश्वास का मामला है या फिर कानून से बचने के लिए एक नया प्लान्ड ड्रामा? क्या पुलिस को ऐसे मामलों में और सख्ती दिखानी चाहिए या फिर ऐसी परिस्थितियों में उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता? और सबसे जरूरी सवाल, अगर हर कोई ऐसे ही तरीके अपनाने लगे तो क्या कानून का डर खत्म नहीं हो जाएगा? अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वायरल खबरों के लिए जुड़े रहिए। लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, तो वो जैसे ही आ जाती है गुजरात से लौट के, तो मैं उससे बात करके और मैं आपको बता दूंगा कि वो कब जाएगी। ठीक है? अरे मैडम, वहाँ CWC के सामने अब क्या है, पुरुष तो निकालेगा नहीं, लड़की को निकालेगी तो महिला ही। हाँ, अब यानी कोई और एलिगेशन लग जाए, पुरुष निकाल ले तो पुरुष का मतलब है ऐसी नौकरी नहीं करते हैं। अरे महिला ही निकालती है, मेरी मान तो जाओ।
हाँ, हम रोजाना का यही काम कर रहे हैं। मैं करवा देंगे ना उसको, वहाँ से गुजरात से लौटे आन दो श्रीदेवी को, फिर करवा देंगे, ठीक है। हाँ, तब तक क्या है, वो फालतू परेशान मत हो ना, तुम गरीब आदमी हो, फालतू गाड़ी करके जाते होगे, गाड़ी करके उनके ही फालतू पैसा खर्च करते होगे। हाँ हाँ, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, अब जे तो वो CWC में और क्या बयान देती है, तब तीनों बयानों के आधार पर होगा कुछ अभी। हाँ, अभी दो जगह तो उसके हो गए हैं, महिला अधिकारी के सामने हो गए, कोर्ट में हो गए, अब CWC के सामने और होने हैं। वही माता आ रही थी ये तो आपको मैंने तुमसे कल भी इस चीज को बताया कि मैंने इस चीज के लिए देखो पुलिस को उत्तरदायी नहीं है कि वो ये उन लोगों को सामने कुत्ता को मार रहे हैं, वो वीडियो चाहिए। वो राखे हैं तो अब हाँ, तो वो जैसे ही आ जाती है गुजरात से लौट के, तो मैं उससे बात करके और मैं आपको बता दूंगा कि वो कब जाएगी, ठीक है। अरे मैडम, वहाँ CWC के सामने अब क्या है, देखो पुरुष तो निकालेगा नहीं लड़की को, निकालेगी तो महिला ही। हाँ, अभी कोई और एलिगेशन लग जाए, पुरुष निकाल ले, तो पुरुष को क्या मतलब है, ऐसी नौकरी नहीं करते हैं। अरे महिला ही निकालती है ना, मेरी मान तो जाओ। हाँ, हम रोजाना का यही काम कर रहे हैं। मैं करवा देंगे ना उसको, वहाँ से गुजरात से लौटे आन दो श्रीदेवी को, फिर करवा देंगे, ठीक है। हाँ, तब तक क्या है, वो फालतू परेशान मत हो ना, तुम गरीब आदमी हो, फालतू गाड़ी करके जाते होगे, गाड़ी करके उनके ही फालतू पैसा खर्च करते होगे। हाँ हाँ, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, अब जे तो वो CWC में और क्या बयान देती है, तब तीनों बयानों के आधार पर होगा कुछ अभी। हाँ, अभी दो जगह तो उसके हो गए हैं, महिला अधिकारी के सामने हो गए, कोर्ट में हो गए, अब CWC के सामने और होने हैं। वही माता आ रही थी ये तो आपको मैंने तुमसे कल भी इस चीज को बताया कि मैंने इस चीज के लिए देखो पुलिस को उत्तरदायी नहीं है कि वो ये उन लोगों को सामने कुत्ता को मार रहे हैं, वो वीडियो चाहिए। वो राखे हैं तो अब